प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम दो लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके राइट होते हैं। आज दोस्तों इस क्लास में अपन न्यू जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों न्यू जीके से आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को सभी विद्यार्थी ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि कितने प्रश्न आपके यहाँ से सही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 100 मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 100 में से 50 प्लस राइट कर लेते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अगर आप डेली धीरे धीरे क्लास ज्वाइन करोगे तो 100 में से 100 आपके राइट होने की दोस्तों क्या है, गारंटी मेरी है। तो क्लास को आपको डेली देखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो देखो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग कौन सा है आपका? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या दोस्तों चमड़ा उद्योग? देखो अगर बात करें परंपरागत की, यहाँ पर प्राचीन उद्योग की, तो वो दोस्तों आपका कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है वेरी गुड, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। दोस्तों कमेंट करेंगे किस किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं? कोमलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या रणथंभौर दुर्ग को? तो वो दोस्तों किला आपका चित्तौड़गढ़ है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ किले को दोस्तों राजस्थान का गौरव कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कराए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा शरण किससे माना जाता है? दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दोस्तों राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में पूरा हुआ था? ये 7 चरण में पूरा हुआ था। तो सबसे बड़ा शरण कौन सा था आपका? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय? तो देखो दोस्तों सबसे बड़ा शरण आपका चतुर्थ शरण था। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास? तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है, गायत्री देवी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। फटाफट दोस्तों साथ में कमेंट करते रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? दोस्तों कमेंट करेंगे राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं? तो देखो दोस्तों राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? बताओ भाई दोस्तों, कौन से अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो देखिए मंडोर का अभिलेख, अपराजित शिलालेख, मानमोरी का लेख या दोस्तों कर्णसभा का शिलालेख? बताओ भाई दोस्तों किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो वह आपका दोस्तों मानमोरी का लेख था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। देख लो सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? बताओ भाई डूंगरपुर में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरीशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में, भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में, हरिदेव जोशी या दोस्तों माणिकलाल वर्मा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी दोस्तों। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो दोस्तों भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कराए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? बताओ भाई दोस्तों राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, उदयपुर को या अजमेर को? तो देखो दोस्तों 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छप्पन का मैदान का संबंध है? बताओ भाई दोस्तों छप्पन के मैदान का संबंध किससे है? मध्यमाई बेसिन से, हड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या दोस्तों पूर्वी मैदानों से? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे छप्पन के मैदान का दोस्तों संबंध किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों मध्य माई बेसिन से है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई राजस्थान की दोस्तों व्हाइट सिटी कौन सी? कमेंट कीजिए। राजस्थान का सफेद शहर किससे कहते हैं? ब्यावर को, राजसमंद को, मकराना को या उदयपुर को? तो देखो दोस्तों झीलों की नगरी जहाँ पे इन्हें व्हाइट सिटी भी कहते हैं वो आपका उदयपुर है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, दूसरा आड़ा ने अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी? बताओ भाई दूसरा आड़ा ने दोस्तों अपनी डिंगल कविताएं जो किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप के पक्ष में, पृथ्वीराज चौहान, अमीर या राणा सांगा?
तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आपका राइट है। दोस्तों दूसरा अडा ने अपनी डिंगल कविताएं महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी, ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है, बताओ भाई राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन? तो देखो दोस्तों गागरोन आपका जल दुर्ग है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कराए बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप भी BSTC या PTT में पहली बार में सेक्शन लेना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? तो देखो दोस्तों नारायणी देवी बिल्कुल दोस्तों क्या है, ये रानी सती का ही नाम है। डी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, ठीक है ना। रानी सती का संबंध किससे है? झुंझुनू से, तो डी ऑप्शन को अपन यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है, बताओ भाई। राजस्थान की दोस्तों मृत नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, लोणी, माई? तो घग्गर नदी को दोस्तों मृत नदी भी कहते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों देख लो भूगोल, कला, संस्कृति सारे आपके क्लियर होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है, बताओ भाई। भोराट का पठार दोस्तों राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, उदयपुर राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ उदयपुर में, बताओ भाई। भोराट का पठार की अगर दोस्तों बात की जाए ना तो ये दोस्तों कहाँ पर फैला हुआ है? उदयपुर और राजसमंद में, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल, बताओ भाई। सामोद महल दोस्तों कहाँ स्थित है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में? तो सामोद महल दोस्तों आपका जयपुर में है, ए ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों काफी यात्री देखने भी जाते हैं इसको, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिरोही राज्य का प्रजामंडल का संस्थापक था, बताओ भाई। दोस्तों सिरोही राज्य का प्रजामंडल का संस्थापक कौन था आपका? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास? फटाफट कमेंट कीजिए। सिरोही राज्य का दोस्तों प्रजामंडल का संस्थापक कौन था आपका? तो वो दोस्तों आपका गोकुल भाई भट्ट थे, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, बताओ। इनमें से कौन दोस्तों जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह? तो देखो दोस्तों जो आपके अनूप सिंह थे ना, ये बीकानेर के शासक थे, जोधपुर के शासक नहीं थे, सी ऑप्शन को लॉक किया जाए। दोस्तों अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी क्लास की जो भी इंपॉर्टेंट PDF है आपको नोट्स वगैरह सब मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है, बताओ भाई। दोस्तों मेरे राजस्थान की सीमा है ना, ये कितने राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? 5, 6, 4 या यहाँ पर 3? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है आपका राइट, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन है राइट करा है बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताओ भाई। दोस्तों यहाँ पर लगभग पूछा है, ठीक है ना। आपको फिक्स नहीं बताना, अनुमान से बताना है, आसपास बताना है। तो देखो दोस्तों अगर बात की जाए कि दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, यह दोस्तों भारत के लगभग 11% है जो है, तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन है राइट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासक था, बताओ भाई। दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली में किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश का, तुगलक सैंदिया वंश का, सैंदिया लोधी वंश का या दोस्तों लोधी मुगल वंश का? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूंगा? बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें, वेरी गुड, ठीक है ना। सैंदिया लोधी वंश का दोस्तों शासक था, सी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ चुका है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्य निवास करती है, बताओ भाई। दोस्तों जो भील जनजाति है ना, ये दोस्तों राज्य के किस भाग में मुख्य रूप से निवास करती हैं? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या दोस्तों पश्चिमी भाग में? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है ना। दोस्तों भील जनजाति ये दोस्तों राजस्थान के मुख्यतः दक्षिणी भाग में निवास करती है, बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए धारी संस्कार राजस्थान किस जाति से संबंधित है, बताओ भाई। दोस्तों धारी संस्कार है ना, ये दोस्तों किस जाति में प्रचलित है, कौन करवाता है? दोस्तों ग्रासियों में चलता है ये, मीणा में, शेरिया में या भीलों में, बताओ। धारी संस्कार का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी शहरिया कमेंट करा वेरी गुड। दोस्तों धारी संस्कार शहरियों में किया जाता है, सी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है, बताओ भाई। दोस्तों कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है आपका? पाने, कावड़, सांची या फड़? तो देखो अगर कागज की बात की जाए ना तो यहाँ पर दोस्तों पाने चित्र ये दोस्तों कागज पर निर्मित है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, बिल्कुल दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम आने वाली ये मेरी गारंटी है, आप ऑनलाइन क्लास को ध्यान से पूरा देख लीजिए। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले, बताओ भाई। दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? नलियासर से, नगर से, बैराट से या कालीबंगा से?
तो बिल्कुल ये अवशेष दोस्तों आपके बैराट से मिले। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बताओ भाई, भारत का मक्का दोस्तों किससे कहते हैं? सीकर को, दिल्ली को, मुंबई को या अजमेर को? तो देखो दोस्तों, भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। उपनाम है दोस्तों अजमेर का, इसे भारत का मक्का बोलते हैं, राजस्थान का हृदय बोलते हैं, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ भाई, रानी भटियाणी का मेला कहाँ भरता है आपका? शाहबाद बारा में, डींग में, जसोल में, तिलवाड़ा में? बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों रानी भटियाणी का मेला कहाँ भरता है वो आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, रानी भटियाणी का मेला बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थी जसोल कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। रानी भटियाणी का मेला जसोल में भरता है। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ स्थित है? बताओ भाई। दोस्तों बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर है आपकी? देवीकुंड सागर में, नौखा में, श्री कोलायत में या दोस्तों कोडमसर में? बताओ, बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ पर है? तो ये छतरियाँ दोस्तों आपकी कहाँ पर है? देवीकुंड सागर में। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। ए ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कैला देवी का मंदिर किस नदी का तट पर है? बताओ दोस्तों। दोस्तों कैला देवी का मंदिर है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है? गंभीरी, मोरेल, पांचड़ा या काली सिंध? तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों कैला देवी का मंदिर काली सिंध नदी के तट पर है। डी ऑप्शन को लॉक किया जाए। अगर आपका ये प्रश्न राइट हो रहा है दोस्तों, यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? बताओ भाई। दोस्तों जैसलमेर का जो सोनार किला है ना, ये कितने शाखों के लिए जाना जाता है? कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5, 1, 3 या 1.5? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है राइट, ठीक है ना। ये दोस्तों 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है। कौन सा दोस्तों किला? जैसलमेर का सोनार किला। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हीरों का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? बताओ भाई। दोस्तों हीरों का जो नाग है ना, ये दोस्तों किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में या दोस्तों जगदीश मंदिर में? तो ये दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन बी राइट है, ठीक है ना। एकलिंग के दोस्तों मंदिर में हीरों का नाग चढ़ाया जाता है। बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टॉडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? बताओ भाई। दोस्तों टॉडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? कर्नल टॉड ने, मंडन ने, अजय पाल ने या कुंभा ने? बताओ, टॉडगढ़ दुर्ग दोस्तों किसने बनवाया था? तो ये दुर्ग दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने बनवाया था, नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? बताओ भाई। दोस्तों परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको BSTC का संपूर्ण कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। तो फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे कि परवन नदी के किनारे कौन सा किला है? तो वो आपका शेरगढ़ किला, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोदावरी उद्यान कहाँ पर? बताओ, गोदावरी उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? गोकोंदा उदयपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, खेरवाड़ा उदयपुर में या दोस्तों अर्थूना बांसवाड़ा में? बताओ दोस्तों, गोदावरी उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों खेरवाड़ा में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या बोल चुका है? संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? बताओ भाई। दोस्तों संत पीपा की छतरी है ना, ये किस दुर्ग के पास में है? गागरोन, सिवाना, जालोर या दोस्तों कोसवर्धन? तो देखो दोस्तों, संत पीपा की छतरी है जो गागरोन दुर्ग के समीप है। ए ऑप्शन आपका राइट है। गागरोन दुर्ग दोस्तों आपका झालावाड़ में, और ये दोस्तों एक जल दुर्ग है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नगर सागर किस जिले में स्थित है? बताओ दोस्तों। दोस्तों नगर सागर किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या बीकानेर में? तो देखो दोस्तों, नगर सागर है ना, ये आपके बूंदी जिले में स्थित है। सी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना, क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपने क्लास को मिस कर दी ना, फिर दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7 शैलियों का मंदिर किसे कहते हैं? बताओ भाई। 7 शैलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, पद्मनाथ जैन मंदिर को, नागेश्वर पद्मेश्वर को या दोस्तों दागेश्वरी माता का मंदिर? बताओ, 7 शैलियों का मंदिर दोस्तों कौन सा कहलाता है? तो वो मंदिर दोस्तों आपका कौन सा है? पद्मनाथ का जैन मंदिर। ये दोस्तों 7 शैलियों का मंदिर भी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? बताओ भाई। रामनगर दोस्तों किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर का, गंगानगर का, सिरोही का या टोंक का? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, रामनगर है ना, ये दोस्तों श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था। पहले दोस्तों गंगानगर को क्या बोलते थे? रामनगर बोलते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर लिख लो, इस पर आप मैसेज करना दोस्तों। क्लास पूरी होने के बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी नोट्स वगैरह है, क्लास की PDF है वो आती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है 6-2 है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए 6-2
7062676615। इस पर आप BSTC 2024 लिख के मैसेज करना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, मैग्नीज ध्रुव कहाँ पर, बताओ भाई मैग्नीज ध्रुव कहाँ पर है आपका, आमेर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। तो देखो दोस्तों मैग्नीज ध्रुव है ना, ये आपका अजमेर में है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कराए बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, ये तो हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम है, बताओ भाई नाहरगढ़ का दोस्तों पुराना नाम क्या था, सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़ या सवाईगढ़। तो देखो दोस्तों नाहरगढ़ का ये जो इसका दोस्तों प्राचीन नाम था आपका सुदर्शनगढ़। इसमें दोस्तों एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम किस स्थल से होता है, बताओ भाई दोस्तों लूणी नदी का उद्गम किस स्थल से होता है। तो देखिए नागौर, अजमेर से, टोंक से या चूरू से। तो देखो दोस्तों अगर लूणी नदी की बात की जाए ना तो इसका उद्गम दोस्तों अजमेर की नागपाड़ी से होता है, बी ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, बताओ भाई राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, जानकीलाल को या दोस्तों दामोदर व्यास को। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, वो आपके दोस्तों गोकुल भाई भट्ट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। 45वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, पिछवाई कला का संबंध है, बताओ भाई पिछवाई कला का संबंध किससे है, मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या श्री कृष्ण से। तो देखो दोस्तों पिछवाई कला का संबंध श्री कृष्ण से। दोस्तों पिछवाई कला में ठीक है ना श्री कृष्ण का जो बाल लीला है उसका दोस्तों वर्णन किया गया है, उसके चित्र हैं। तो डी ऑप्शन है आपका राइट है। 46वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, बताओ भाई राजस्थान दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, राजस्थान दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल दोस्तों कब आया था आपका ऑप्शन है, ठीक है ना 1956 में, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम आ चुका है कि राजस्थान में अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था दोस्तों 1956 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, बताओ भाई दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता किससे हुई है, बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से या अत्यधिक गर्मी से। तो बिल्कुल दोस्तों पानी के अभाव से इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लाग बाग क्या है, बताओ भाई लाग बाग दोस्तों क्या था, एक चिड़िया का नाम था, किसानों पर आरोपित कर का नाम था, तोप का नाम है या दोस्तों मानसिंह हाथी का नाम। बताओ लाग बाग दोस्तों क्या था, ये किसानों पर लगाया गया कर था, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है, बताओ भाई दोस्तों ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं, उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, अलवर में। तो देखो अगर दोस्तों ताम्र संस्कृति की बात की जाए ना तो इसके दोस्तों चिन्ह है ना ये दोस्तों आपके कहाँ पर हो जाएंगे, उदयपुर में दोस्तों उपस्थित हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई डेगाना में दोस्तों कौन सा खनिज निकलता है, मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या लौह अयस्क। तो देखो दोस्तों डेगाना में आपकी टंगस्टन की खान है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों क्लास में 50 क्वेश्चन पूरे करवा लिए, तो फटाफट दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है, बताओ भाई बगरू की छपाई का संबंध किससे है, जयपुर से, भरतपुर से, झालावाड़ से या नागौर से। तो देखो दोस्तों बगरू की छपाई का संबंध जयपुर से है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगर आप दोस्तों BSTC या PTT का एग्जाम दे रहे हो तो ये प्रश्न आप रट के जाना एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया, बताओ भाई राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में दोस्तों सबसे लंबे समय तक किसने दोस्तों मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था, टीकाराम पालीवाल ने, वसुंधरा राजे ने, अशोक गहलोत ने या मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मोहनलाल सुखाड़िया ने, ठीक है ना। इन्होंने दोस्तों क्या है मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक दोस्तों कार्यकाल किया था, पूरा किया था, इन्होंने दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, मेवाड़ के सिसोदियों को इनमें से माना जाता है, बताओ भाई दोस्तों मेवाड़ के सिसोदियों को इनमें से क्या माना जाता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी। देखो अगर मेवाड़ के सिसोदियों की बात की जाए ना तो बिल्कुल दोस्तों इनको सूर्यवंशी मानते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 54वां क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर, बताओ भाई प्रसिद्ध दोस्तों चांद बावड़ी किस जिले में है, कोटा में, भरतपुर में, अलवर में या डोसा में। तो देखो दोस्तों चांद बावड़ी आपकी आबानेरी डोसा में है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कालबेलिया नृत्य राजस्थान किस जिले से, बताओ भाई दोस्तों राजस्थान में कालबेलिया नृत्य कहाँ पर करते हैं, उदयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या जैसलमेर में। तो देखो दोस्तों कालबेलिया नृत्य है ना ये आपका जोधपुर जिले में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। 56वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है
कितने बताओ भाई। कालीमगढ़ दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, जोधपुर में। तो देखो कालीमगढ़ आपके हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बाली आभूषण बताओ भाई। देखो आभूषण से क्वेश्चन हर बार एग्जाम आता है, ठीक है ना। तो बाली आभूषण दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं, गले में, कानों में, नाक में या कलाई में। तो देखो दोस्तों बाली आभूषण ये जो आपका नाक का आभूषण है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। 58वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया बताओ। दोस्तों राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोगकर्ता कौन था आपका, कर्नल टॉड, GN शर्मा, GC पांडे या सतीश चंद्र। तो देखो दोस्तों राजस्थान शब्द का, ठीक है ना, सबसे पहले दोस्तों प्रयोग करने वाला कौन था आपका, कर्नल टॉड, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ चुका है, राजस्थान में भोमट क्षेत्र बताओ भाई। दोस्तों भोमट क्षेत्र का संबंध किससे है, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। तो देखो भोमट क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में, उदयपुर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है बहुत बढ़िया। 60वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछ चुका है, चरी लोक नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से बताओ भाई। दोस्तों चरी लोक नृत्य किन संप्रदाय के लोग करते हैं, भील, गुजर, अहिर या मीणा। तो देखो दोस्तों चरी है ना, ये नृत्य दोस्तों बिल्कुल गुजर लोग करते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों चरी नृत्य कौन करता है, गुजर लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण के लिए क्षमता किस बाद में बताओ दोस्तों। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने, इन चारों बातों में से आपको बताना है कि सर्वाधिक जल संरक्षण की क्षमता किस बांध में है, बिशनपुर बांध में, जवाई बांध में, राणा प्रताप सागर बांध में या दोस्तों माई बजाज सागर बांध में। तो देखो सबसे अधिक जल संरक्षण की क्षमता आपकी राणा प्रताप सागर बांध में, सी ऑप्शन आपका राइट है। भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था बताओ भाई। मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में चिड़ियाटूप पहाड़ी पर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने की थी बताओ। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था आपका, राव जोधा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बी ऑप्शन को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजसमंद में कौन सा किला है बताओ दोस्तों। दोस्तों राजसमंद जिले में कौन सा किला है, तो कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया बताओ दोस्तों। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया था, 1296 में, 1303 में, 1428 में और दोस्तों 1526 में। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों 1303 में, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कब्जा किया था और इसका नाम खिजराबाद रखा था, बी ऑप्शन आपका राइट है। 65वां क्वेश्चन देखिए, अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है बताओ भाई। अलगोजा दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र है, तबला, तार, सुधीर या दोस्तों घन बताओ। अलगोजा दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र के दोस्तों प्रकार होता है ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अलगोजा दोस्तों आपका सुशील वाद्य यंत्र है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है बताओ भाई। जस्ते की खान कहाँ पर पाई जाती है, सांबर में, भीलवाड़ा में, जावर में, खेतड़ी में। तो देखो दोस्तों जस्ते की खान आपकी जावर में, सी ऑप्शन को राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बताओ दोस्तों। अलवर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों ताल छाप उद्यान बताओ। अलवर जिले में दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो अलवर की दोस्तों बात की जाए ना तो अलवर में दोस्तों सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, अलवर में, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं बताओ भाई। दोस्तों जोधपुर में घरों का रंग कैसा होता है, अधिकतर गुलाबी, सफेद, पीला या नीला। तो देखो दोस्तों जोधपुर को आपको पता है नीली सिटी भी कहते हैं। तो ये दोस्तों सरवाड़ी घर कैसे होते हैं, नीले रंग के होते हैं, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा व प्रवीण धनुर्धर थी, धनका, भील, ग्रास या शहरिया बताओ। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा व दोस्तों प्रवीण धनुर्धर थी, तो वो दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल भील, ठीक है ना। ये दोस्तों आपको पता है मांडा प्रताप का सहयोग किया था इन्होंने। ये दोस्तों क्या थे, एक योद्धा भी थे और एक दोस्तों प्रवीण धनुर्धर भी थे। तो बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है। निम्न दोस्तों क्या है, तीर चलाने की कला बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, एक थंबा महल कहाँ पर बताओ भाई। एक थंबा महल कहाँ स्थित है, जोधपुर में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, कोटा में। तो देखो दोस्तों एक थंबा महल आपका कहाँ पर है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर बताओ दोस्तों। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है आपका, उदयपुर में, माउंट आबू में, जैसलमेर में या बीकानेर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए।
गणेशर सरोवर कहाँ पर है आपका? तो ये सरोवर दोस्तों आपका जैसलमेर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, सुशिर वाद्य यंत्र जिसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है, बताओ भाई इनमें से दोस्तों किस सुशिर वाद्य यंत्र का प्रयोग या दोस्तों उसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है? रावणता, भपंग, सेना या जंतर? तो देखो सेना ही होते हैं, इसका दोस्तों निर्माण कहाँ से होता है? शीशम की या सागवान की लकड़ी से होता है। और ये दोस्तों कैसा वाद्य यंत्र? ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, बडार क्या है, बताओ भाई। दोस्तों बडार क्या, ये कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बडार एक मृत्यु भोज है, सिर का आभूषण है, विशेष राजस्थानी व्यंजन है, या दोस्तों विवाह का अवसर पर प्रतिभोज? बताओ दोस्तों बडार क्या होता है? तो ये दोस्तों आपका विवाह का दोस्तों क्या होता है? विवाह का प्रतिभोज, ठीक है ना, बडार भोज। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, खेल का सर्वाधिक सामान कहाँ बनता है, बताओ भाई। राजस्थान में खेल का सर्वाधिक सामान कहाँ बनता है? गंगानगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में? तो देखो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक खेल का सामान आपका हनुमानगढ़ जिले में बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं, बताओ भाई। दोस्तों सर्पदंश के इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी या गोगा जी? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन में राइट करूंगा? बिल्कुल दोस्तों गोगा जी क्या है दोस्तों, सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को अगर दोस्तों सर्प काट देता है तो गोगा जी को क्या करते हैं, चढ़ावा बोलते हैं, पूजते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मेला कहाँ लगता है, बताओ भाई। प्रसिद्ध दोस्तों रणकपुर का जैन मेला कहाँ लगता है? जालोर में, सिरोही में, बाड़मेर में या पाली में? तो देखो दोस्तों रणकपुर का जैन मेला है ना, ये आपका पाली जिले में लगता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 78 क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान श्रृंगारी गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान श्रृंगारी गीत जिसमें दोस्तों क्या होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। कैसे गीत दोस्तों कहलाते हैं आपके? देखिए अरजस गीत, कामण गीत, कड़ाली गीत या दोस्तों सूपना गीत? तो वो दोस्तों आपके कौन से गीत होते हैं जिसमें सवाल जवाब होते हैं? वो दोस्तों आपके होते हैं कड़ाली गीत, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, मांड गायिका बताओ भाई। मांड गायिका कौन थी आपकी? उषा चौहान, इला अरुण, अला जिलाईबाई या उषा उथड़ू? तो देखो दोस्तों मांड गायिका कौन है आपकी? अला जिलाईबाई, ठीक है ना। ये प्रश्न क्या है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। अगला प्रश्न देखिए, छाछी जनजाति सरवाड़ी किस जिले में निवास करती है, बताओ भाई। जो दोस्तों छाछी जनजाति होते हैं ना, ये सरवाड़ी के जिले में निवास करती हैं। उदयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? तो देखो दोस्तों छाछी जनजाति के सरवाड़ी लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों भरतपुर जिले में, ठीक है ना। सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताओ भाई। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में या जोधपुर में? तो देखो सरिस्का अभ्यारण्य आपका अलवर में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जिला भरतपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, बताओ। इनमें से कौन सा जिला दोस्तों भरतपुर संभाग में नहीं आता है? अलवर, धौलपुर, करौली या सवाई माधोपुर? तो देखो अगर दोस्तों धौलपुर संभाग की, भरतपुर संभाग की सॉरी बात की जाए ना, तो इसमें दोस्तों आपका धौलपुर जिला नहीं आता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बोहरा समाज का उर्स कहाँ आयोजित होता है, बताओ भाई। बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? गलियाकोट में, पाली में, बाड़मेर में या जयपुर में? तो देखो गलियाकोट का उर्स दोस्तों कहाँ पर भरता है आपका? बोहरा समाज का उर्स दोस्तों गलियाकोट में भरता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत में हुआ था, बताओ भाई। दूध व खारा आंदोलन कहाँ पर हुआ था आपका? जैसलमेर रियासत में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? बताओ दूध व खारा आंदोलन का संबंध दोस्तों किस रियासत से है? तो ये बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर रियासत में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, 85 देखिए, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर, बताओ दोस्तों राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है आपका? जावर में, सीतापुरा में, करौली में या कांकरौली में? तो देखो दोस्तों टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना आपका कांकरौली में है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूजी है, बताओ भाई। दोस्तों खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? केला देवी की, शीला देवी की, शीतला देवी माता की या दोस्तों जीण माता की? तो देखो खंडित प्रतिमा के रूप में दोस्तों शीतला माता की पूजा की जाती है। इनका मंदिर दोस्तों कहाँ पर है आपका? चाकसू में, ठीक है ना। चलिए तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों तीज के त्यौहार को मुख्य रूप से कहाँ पर मनाते हैं? धौलपुर में, जयपुर में, अजमेर में या जालौर में? बताओ
तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? जयपुर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, चिपको आंदोलन बताओ भाई। चिपको आंदोलन का संबंध दोस्तों कहाँ से है? मारवाड़ से, आमेर से, हाड़ौती से या मेवाड़ से? तो देखो दोस्तों चिपको आंदोलन आपके मारवाड़ में हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी बताओ भाई। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, गेहूं या मक्का बताओ दोस्तों। अभी तक आपने हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों प्ले स्टोर से, ठीक है ना, आरपी स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स क्यूज वगैरह मिल जाएगी सभी फ्री, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों राजस्थान की मुख्य फसल आपकी बाजरा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशाला नहीं है बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी है जो सवाई जय सिंह द्वारा वेधशाला नहीं है? तो देखो मथुरा में बनाई थी इन्होंने, बिल्कुल बनाई थी। दिल्ली में भी दोस्तों इन्होंने वेधशाला बनवाई थी, बिल्कुल। उज्जैन में, पर दोस्तों भोपाल में, ठीक है ना, भोपाल में दोस्तों सवाई जय सिंह ने कोई वेधशाला नहीं बनवाई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। 91 देखिए, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कितने जिले बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान के पुनर्गठन के बाद में राजस्थान में कितने जिले थे? 25, 27, 28 और 26। देखो वर्तमान में आपके 50 जिले और उसमें 10 संभाग है। ये दोस्तों कब की बात हो रही है? पुनर्गठन के बाद की बात हो रही है। तब दोस्तों कितने जिले थे? 26 जिले थे, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए 92 क्या पूछ रखा है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था बताओ। इनमें से कौन सा दोस्तों क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो वो आपका विजय सिंह पटेल, ठीक है ना, ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। 93 देखिए, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है ना, और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 94 देखिए, राजस्थान लोकसेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर बताओ भाई। राजस्थान लोकसेवा आयोग का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये दोस्तों मुख्यालय आपका अजमेर में, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर बताओ। लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों भरतपुर जिले में है, ए ऑप्शन आपका राइट है। 96 देखिए, शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? चाकसू जयपुर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। 97 देखिए दोस्तों, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? कोटा में, ठीक है ना, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कोटा जिले में, जिसे दोस्तों एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस ओर मालवा का पठार है बताओ भाई। मालवा का पठार दोस्तों किस ओर है? तो ये बिल्कुल दोस्तों दक्षिणी पूर्व में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। 99 क्वेश्चन देखिए, गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर बताओ भाई। गोचर भूमि का दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जैसलमेर में, नागौर में, बाड़मेर में या जालौर में? तो देखो सर्वाधिक गोचर भूमि दोस्तों बाड़मेर जिले में, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। देखो दोस्तों हमारी क्लास को बनाने में मेहनत लगती है, तो आप सभी दोस्तों क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों कमेंट करेंगे, राजस्थान में खारे पानी के जिले किस सागर के अवशेष हैं? 33 सागर के, अरबियन सागर के, आर्कटिक महासागर के और दोस्तों अंटार्कटिक महासागर के? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 33 सागर ये अवशेष हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों ईमानदारी से कमेंट करेंगे आपके 100 में से कितने % राइट हुए। अगर आपके यहाँ पर दोस्तों 50+ राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करोगे तो डेली ऐसे इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा और 100 में से 100 आपके दोस्तों क्वेश्चन क्या है डेली राइट होंगे, ठीक है ना, अगर आप डेली क्लास को ज्वाइन करोगे। तो देखो दोस्तों BSTC BTT में विशेष करके दोस्तों आपके राजस्थान जीके से 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप हमारे से जुड़े हुए रहोगे दोस्तों तो 50 के 50 आपके सही होंगे, ठीक है ना। हम जो पढ़ाएंगे भाई एग्जाम आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए मेरा विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।